ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगड़ा ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 सा राम भाया राम राम ओम जी भाई राम राम। अरे वो तो ठीक है, ठीक ने ताक चा कहीं करियो कहीं देख रियो हो। हाँ थे घोर तो थे ओम जी भाई, सगली बात रो करो है और विशेष कर मारे खानी है। देखो मिनखा जून में बैठा जना चारू खानी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। हाँ तो थे कहीं और सोचो उनसे पहले मैं थाने बता दूं कि भाई देखो सा हूँ इन्ने बने देख रही हो तो आज के भाई कितना जन आया है मान को है जरा मने आश्चर्य हो चिंता हुई आश्चर्य भी हो चिंता भी हुई। ई बात नहीं कि भाई देखो सा सगला जना है नी आप रे जो सिर रे माथे ने कोई लाल पीड़ो और कोई रंग बिरंगो और कपड़ो यो लगायोड़ा बैठा है। मैं सोचियो कि भाई आज तो सगली लुगाइया ही आएगी, कहीं मान को कोई आई ही कोई नहीं। अरे भोम जी भाई ओ लाए बाजरी है तावड़ो देखो कितो तेज है। जदी तो मैं कह रहे भाई मान खो है जो भी कपड़े माथे ने ढको बैठा है भाई कि भाई देखो लू बाजरी। मैंने एक बात बताओ भोम जी भाई थे चौपाल में जद भी आओ अबार तो इन दिन आप विशेष चर्चा करो भाई कि आओ जने पानी पी रहा माथो ढक रहा और थारी बात ही तो माननी है भी। हाँ बात तो थे सच्ची क्यों तो मासी ने कहीं बात को है वो एक बार यूं लाग्यो नहीं देखो मैंने जूने चीजें सोचनी भी पड़े कहीं लाग भी जावे अंगली बात ठीक है ऐसा पर देखो आप बात सही है कि तो तेज तावड़ पड़ रही है गर्मी है तो इन बेड़ा आपने आप स्वास्थ्य रो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। जब भी घर से निकलो जरूरी वे तो ही निकलो और निकलो तो माथे ने ढकर और पानी वानी पीर पछे ही निकलो और काम हो जाए तो सीधा घरे। और थे ई बात मैंने शर्म ना करिया कि भाई कोई कपड़ो लगाड़े सुगो नहीं थाने कहीं सोच सी या किया लाग सो जिया बार थे सोचता सो कि भाई भोम जी भाई नहीं सोचे कि भाई बींदनी बड़ी ओड़ा है तो भाई देखो सा सगली बात ने छोड़ दो खुद रो स्वास्थ्य नहीं वो पहली देखो सामने से हसन लाग गया और भाई देखो भोम जी भाई है नहीं तो मस्खरी करे थे जिको भी करियो ठीक है और देखो माथो तो ढकी राखना चाहिए गर्मी ने बचाव सब वही काम कर सका वही जापर रखने है कि भाई आपा अगर आप बचाव नहीं कर सा इन गर्मी रे मायने इन लू सु तो फिर कौन करसी। बिल्कुल सर पछे तो भाई जिका अस्पताल में डॉक्टर साहब बैठे नहीं भाई बचाव करसी देखो भी ने तकलीफ नहीं देवा इन सरू ओ काम आपा खुद ही कर सका अपन शरीरो ध्यान रख सका। गर्मी रे माने जहां तक तो भाई बाहर निकलो ही ना करसू और जे निकलो नहीं पड़े कोई जरूरी काम सु तो भाई देखो सा जाप तो कर प्रो निकलो पानी पीर निकलो और साथे होवे तो एक बोतलड़ी नहीं पानी भी भर ले लो। बिल्कुल भर ले लो और चौपाल में जब बैठा नहीं आपा देखो यहाँ अंगली ज्ञान री बातें भी करा तो आज ज्ञान री इन बात्या में नई जगी माला है बा कहीं है आ बात है अब नहीं की बा महत्व कर दी थी। हाँ तो भाई देखो सा ऊंट पाल का आज आप बातचीत कर सा ऊंटनी रे दूध री महत्ता विषय पर बातचीत और ओम जी भाई पूछे कि उनसे पहले मैं आपने बता दूं आज चौपाल में विशेषज्ञ आया है डॉक्टर योगेश कुमार जी। अच्छा आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। हाँ। डॉक्टर योगेश कुमार जी आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने मैं करा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। तो भोम जी भाई आज रो विषय तो ऊँटनी रे दूध री महत्ता विषय पर बातचीत कर सो। बिल्कुल भाई विषय तो सातरो ले रहे हो आप तो पहलो प्रश्न थे को तो हुई पूछ लूं क्या? पूछो बिल्कुल पूछो मैं अनुमति ले लूं आप नहीं अनुमति काई रही मायने आज की चौपाल है नहीं आ है इन वास्ते के भाई किया भी कर प्रीज की भी लोगारे मायने दिमाग रे माने जिज्ञासा है मन में बा शांत होवे। बिल्कुल सर तो डॉक्टर साहब से पहला मैं आपसे वो जानना चाहवा कि ऊँटनी रे दूध री विशेषतावां कई हुए?
ऊँटनी का दूध काफी विशेष है गाय की तुलना में। इसके अंदर वसा कम होती है, सभी उपयुक्त पोषक तत्व इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ये एक तरफ से पूर्ण भोजन का कार्य करता है। यह सुपाच्य होता है, वसा इसमें अधिक पचनशील होती है, तो यह गाय की तुलना में बहुत ही अधिक पोषण वर्धक होता है। अन्य दूध की तुलना में काफी इसके अंदर पोषण होता है, अधिक सुपाच्य होता है ये, और इसको हम आसानी से पचित कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पेट के लिए ये आसान होता है। जो जैसा कि पुराने जमाने में लोग कहा करते थे नहीं ऊँटनी का दूध काफी भारी होता है, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ्या है, यह गलत ये एक भ्रांति है। ऊँटनी का दूध बहुत सुपाच्य है, बहुत हल्का होता है। वसा की मात्रा जो होती है इसके अंदर कम होती है गाय की तुलना में, और भैंस के दूध की तुलना में तो बहुत ही कम होती है। तो ये एक पोषक तत्वों से भरपूर एक संपूर्ण आहार है। तो फिर भी डॉक्टर साहब लोग बाग कहता है कि भाई गाया भैंसा जब आप दूध पिया तो फिर ऊँटनी रो दूध क्यों? तो ऊँटनी रो दूध है जो गाया भैंसा रे दूध सु अलग क्यों है? ऊँटनी के दूध का एक अलग महत्व है। जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पे गाय और भैंस को पालना बहुत कठिन होता था, वहाँ पे ऊँट बहुत आसानी से पाले जा सकते हैं, और जो उष्ट्र पालक होते हैं उनको वहाँ पे केवल ऊँटनी का दूध ही मिलता था। वो लोग उसका सेवन करते थे, और यह देखा गया कि जो लोग नियमित रूप से ऊँटनी के दूध का सेवन करते थे उसमें मधुमेह, कैंसर की बीमारियों का खतरा बिल्कुल नहीं था। वो मधुमेह से बिल्कुल मुक्त थे, उनमें कभी किसी प्रकार का कोई कैंसर नहीं देखा गया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब आगे अनुसंधान किया गया तो यह बात निकल कर आई कि ऊँटनी के दूध में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि आपको मधुमेह से बचाते हैं, कैंसर से बचाते हैं, बच्चों में होने वाली ऑटिज्म जो बीमारी है उससे बचाते हैं। मधुमेह के लिए ये रामबाण का काम करता है, जो कि हम इंजेक्शन लेते हैं, जिनको मधुमेह हो रखा है जो इंजेक्शन लगाते हैं हर 10 दिन में, 15 दिन में, अगर वो नियमित रूप से इसका सेवन करें तो उसे उस इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। और इसके अलावा कैंसर है, कैंसर के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करता है। बच्चों में जो एक दिमागी बीमारी है ऑटिज्म, जिसमें बच्चे अलग थलग रहना पसंद करते हैं, अजीब सा बर्ताव करते हैं, जब उनको यह दूध दिया गया, ऊँटनी का दूध दिया गया, तो उनमें काफी सुधार देखा गया, जो कि काफी ही ज्यादा उचित था। किसी भी दवाई से जो ठीक नहीं हो पा रही थी वो ऊँटनी के दूध से बहुत जल्दी सही होने लगी। इस प्रकार से अब धीरे धीरे ऊँटनी के दूध के जो हमारे लाभकारी जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं। इस बारे में हमने एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से भी एक समझौता किया हुआ है। हम लोग अभी और बीमारियों पे काम कर रहे हैं। तो यह जो दूध है, ऊँटनी का दूध है, ये प्राकृतिक दवा है। तो इस दवा को हम प्राकृतिक रूप से यूज करेंगे तो हम जो एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं उससे हमें निजात मिलेगी। कुल मिला रोगा से लड़ने की क्षमता है ये दूध में ज्यादा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने देखा है अभी तक, इसमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो गाय के दूध की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, ये अभी तक जो हमने अनुसंधान किया उससे निकल के आया, विटामिन सी 10 गुना ज्यादा है प्राकृतिक रूप से। आपको कुछ नहीं खिलाना पिलाना ऊँटनी को, ये जो जानवर जो चीज खाते हैं उसी से ये विटामिन सी 10 टाइम्स जो है 10 गुना ज्यादा बना रहे हैं। इसी प्रकार विटामिन B3, B6, B12 इसके अंदर 2 गुना 3 गुना है गाय के दूध की तुलना में, और मानव के दूध की तुलना में ये सब चीजें इसमें ज्यादा है। और जो रोगों से लड़ने के लिए जो यौगिक जरूरी होते हैं जिन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो इसके अंदर 5 टाइम्स है, 5 गुना ज्यादा है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक जो है यौगिकों का, जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं, उनका एक भरपूर स्रोत है। इस प्रकार से ऊँटनी का दूध काफी बीमारियों के लिए हम लोग साबित कर चुके हैं, और कुछ बीमारियों के लिए अभी हम करने जा रहे हैं। जैसे हमने अभी एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ जो साझा समझौता किया है उसके अंदर हम डेंगू के प्रति इसका क्या प्रभाव है, या फिर स्वाइन फीवर के प्रति इसका क्या प्रभाव है, उस पर अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। उनके जब निष्कर्ष निकल के आएंगे तो वो भी हम आपसे साझा करेंगे। कुल मिला निरंतर अनुसंधान चल रहा है। बिल्कुल सर। तो भोमजी भाई, मोटी बात आई है कि उपयोग अपन करना चाहिए, में कोई शंको नहीं रखना है, ना कोई भ्रांति पालनी है कि दूध स्वाद में किसो घुसी। अरे पीर तो देखो, शुरुआत तो करो, आपने स्वास्थ्य सब तो बहुत ही उपयोगी है। और अब डॉक्टर साहब बात करना आप बच्चा री, तो ऊँटनी रो दूध है वो बच्चा वास्ते टाबरिया खातर कितना उपयोगी है, इस पर थोड़ी सी राय बताओ। बच्चों के लिए यह दूध गाय के दूध की तुलना में ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जिनको गाय के दूध से एलर्जी है, वो एलर्जी ऊँटनी के दूध को पीने से नहीं होती है। वसा की मात्रा कम होने से यह सुपाच्य है। अच्छे से जो बच्चे जिनका डेवलप नहीं हो पाता है पाचन तंत्र, उनको भी ये दिया जा सकता है। नए नए जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये सुपाच्य है। और हमने तो यह भी रिकमेंड किया है जो बच्चों के लिए पाउडर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी इस दूध का यूज किया जा सके। और जिन बच्चों को लैक्टोज से
एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनके लिए भी यह दूध बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऊँटनी के दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है। दूसरा एक यौगिक होता है जो होता है लैक्टोग्लोबुलिन, उसकी मात्रा गाय के दूध की में ज्यादा होती है, जबकि ऊँटनी के दूध में वो नगण्य होता है। और इस यौगिक के कारण ही एलर्जी की समस्या होती है। तो ऊँटनी के दूध में लैक्टोग्लोबुलिन कम होने के कारण एलर्जी की संभावना इसके अंदर नगण्य है। तो बच्चों के लिए बहुत सुपाच्य, बहुत ही पोषक और बहुत ही उपयुक्त है। तो एड़ा कोई अनुसंधान रे मायने इया बात कोई आई कोनी कि भाई ऊँटनी रे दूध सु भी कोई ने एलर्जी हो जावे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है। जी सर। अब एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब आपने, क्या दूध री की गुणवत्ता है बा भणी रहे, में जिका भी विटामिन मिनरल या पोषक तत्व है बे बढ़िया रहे, इन सारू खान पान में हमारा ऊँट पालक भाई कई विशेष ध्यान रखे जो और जो दूध है गुणवत्ता बढ़ती जावे मेरी? इसके लिए जो ऊष्ट पालक है उनको जो ऊँटनी का प्राकृतिक आहार है उसको उसी पे रखना होगा जी। जो ये लोग परंपरागत रूप से खाते हैं उन्हीं के थ्रू ये लोग ये जो पोषक तत्व है ये बना पाते हैं। तो उसको ऊँटनी को उसी के ऊपर आपको रखना होगा। और जो उनके पालन पोषण की वो है, जो मैनेजमेंट है, उनका प्रबंधन है, वो उचित वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। उनको समय पे खाना देना, समय पे चराना, समय पे घुमाना, उनकी जो एक्सरसाइज करानी है, उनको शरीर की क्रियाएं करानी है, वो उपयुक्त समय पे कराएं तो ये बेहतर रहेगा। बाकी जो हमने देखा है, ऊँटनी बहुत ही जो है गर्म माहौल में भी रह सकती है, अनुकूलित है हर प्रकार के मौसम के लिए। तो ज्यादा वेरिएशन इनसे दूध के अंदर आते नहीं है। केवल पोषण का ध्यान रखना है आपको। कुल मिलार पोषण और अपन ध्यान रखना और प्राकृतिक तरीके से जो भोजन करे पर समय रो अपन विशेष ध्यान रखना है कि समय पर इन्हें भोजन मिले, समय पर पानी मिले और बाड़े रो जो रख रखाव है वो भी बढ़िया होना चाहिए। आ नहीं कि गंदगी फैली है, आ गंदगी पशुओं वास्ते घातक हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊँट हो। अपन स्यों बड़ो जो ध्यान रखना है वो आई है कि अपन बाड़े रो जो प्रबंधन है बीर पर अपन विशेष ध्यान रखना है। अपन जो बाड़ो है वो अगर स्वच्छ और स्वस्थ रहसी तो भाई हमारा जो जानवर है, ऊँट है, वे भी तो स्वस्थ रहसी और उन्हें से फिर अपने लाभ भी तो मिलसी। बिल्कुल सा। और अपने हाथ में साफ सफाई क्यों? बिल्कुल है सा। और एक ओम जी भाई ए पेमू काका है नहीं, और पानड़ी में एक लिख भेजो है कि भाई कई जना क्या करे कि भाई ऊँटनी रो जो दूध है वो गर्मी रे मायने पीनो चीज, और कई जना कहे सर्दी रे मायने। तो गर्मी और सर्दी इन दोनों रे मायने वो पी सके आगे? प्रेम जी भाई पूछे। हाँ, भाई वाह भाई अच्छी बात पूछी भाई। ऊँटनी का दूध किसी भी मौसम में पी सकते हैं। ऊँटनी के दूध को ऐसा कोई विशेष नहीं है कि सर्दी में पीना है या गर्मी में पीना है, कभी भी आप पी सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुपाच्य है ऊँटनी का दूध, इसके अंदर पोषक तत्व तो बहुत ही ज्यादा हैं। और ऊँटनी का दूध के लिए ये भी भ्रांति है कि इसको ज्यादा समय तक रखने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत कथन है, बहुत ही मिथ्या है। ऊँटनी के दूध का जो गुणवत्ता है बहुत लंबे समय तक रहती है। इस प्रकार ऊँटनी का दूध की जो गुणवत्ता है वो गाय के दूध की गुणवत्ता से ज्यादा अच्छी। क्यों भाई प्रेम जी समझ में आ गयो थे किसी भी मौसम रमायने और दूध पी सको, स्यों बड़ी बात है कि सुपाच्य है, पचन में बहुत शोरो है और वसारी मात्रा स्यों कम है। डॉक्टर साहब कह भी करे भाई कम वसाड़ो दूध पिया करो, अब थानी उम्र होगी तो इन बातें ध्यान आपने राखनो कोनी, सीधो ऊँटनी रो दूध ही पीनो। बात के पल्ले बांध लो कि भाई छोटे सु बच्चे सु ले परो बूढ़े तक कोई भी पी सके, कोई भी पी सके आराम से पचे। ओ ज्ञान है जो भी पचे इन सारू अपने गीतड़ो भी सुन लेनो चाहिए। मनोरंजन भी जरूरी है। हाँ जरूरी है भाई, हर चीज रो महत्व है भाई। जिया ऊँटनी रो दूध रो महत्व है नहीं तो जीवन रे मायने अपारे मनोरंजन रो भी तो महत्व है। बिल्कुल सा। तो आप से एक मीठो मीठो सो गीतड़ो लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटरी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आपसे सुन रहा हो
आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार और आज आप बातचीत करिया ऊंटनी रे दूध री मेहता। भाई ऊंटनी रे दूध री मेहता विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब देखो भाई कि जीवन ने चलावन वास्ते आदमी ने चाहिए रुपया पैसा और इन सारू आदमी काम धंधो करे नौकरी करे और पशुपालन करे। बात हवे आमदनी री तो आमदनी रे हिसाब सु ऊंटनी रे दूध सु किसा किसा उत्पाद मारा ऊंट पालक भाई है बना सके और उनसे आपरी आमदनी ने बढ़ा सके। ऊंटनी के दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। प्राय ये देखा गया है कि हमने जो अनुसंधान किया है गाय के दूध से जो उत्पाद बनाए जा सकते हैं वो ऊंटनी के दूध से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पास्चुराइज दूध है वह हमारे मिल्क पार्लर पे अवेलेबल है। उष्ट पालक हमारे यहाँ ला करके उसे पास्चुराइज करा सकते हैं, पैकिंग करा सकते हैं। उसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क है, विभिन्न प्रकार का सुगंधित जो दूध है वो बना सकते हैं। छाछ है, लस्सी है वो बना सकते हैं। मिठाइयों में पेड़ा बना सकते हैं, संदेश बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा पाउडर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी ऊंटनी के दूध का जो घी है वो बाजार में 4,000 या 5,000 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा। और हमारी जो सरकारी संस्था है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर हम उसे 3,600 रुपए किलो के अंदर अवेलेबल कराते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा उत्पाद है जो है ऊंटनी के दूध का पाउडर, वो भी बाजार में 5,000 से 6,000 रुपए किलो मिल रहा है। हमारे केंद्र पे उसका जो रेट है वो है 4,200 रुपए किलो। तो ऊंटनी के दूध से जो उत्पाद बन रहे हैं वो भी काफी महंगे हैं, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ये लोग आते हैं। तो उष्ट पालकों को यह कहना है मेरा कि ऊंटनी के दूध का जब वो प्रसंस्करण करेंगे या उद्यमिता करेंगे, अगर अपनी प्रसंस्करण इकाई लगाएंगे तो उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है उनकी जो मांग है वो बहुत ज्यादा है। जो बिस्किट है वो 1,600 रुपए किलो है और इनकी बहुत डिमांड है। हमारे केंद्र का जो मिल्क पार्लर है उस पर बहुत जल्दी ये बनाने पड़ते हैं क्योंकि मांग ज्यादा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये सभी उत्पादों को उष्ट पालक भाई बना सकते हैं, किसी के साथ साझेदारी में अपना प्रसंस्करण व्यवसाय लगा सकते हैं या अपना दूध किसी प्रसंस्करण इकाई को दे सकते हैं उपयुक्त मूल्य के ऊपर, ताकि इनकी आमदनी हो सके। बिल्कुल सर। देखो भोमजी भाई पीछे टक्या बताया नहीं, इड़ो मतलब वो है कि काम धंधो अगर थी ईमानदारी से करो, अच्छो प्रयास से करो, सीख प्रा करो तो आपने अच्छी आमदनी हो सके। तो इन सारू डॉक्टर साहब कोई राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कोई प्रशिक्षण भी देवे कि आदमी उत्पाद बना सके आप घर ही? बिल्कुल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की जो डेयरी इकाई है, डेयरी प्रसंस्करण इकाई और संस्थान तकनीकी प्रबंधन इकाई, आप यहाँ उष्ट पालक जो है या फिर बेरोजगार जो है वो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। फ्री के अंदर ये आपको प्रसंस्करण करने की जो विधियां हैं ये सिखाई जाएंगी। इकाई कैसे लगानी है, कौन कौन से यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से अवयवों की, यौगिकों की जरूरत पड़ेगी, पदार्थों की जरूरत है, वो सब हम लोग सिखाते हैं। और डॉक्टर साहब बात है कि भाई और जो प्रसंस्करण या इकाई जी की लगाया करे उन्हें मोने खर्च कितो को आ सके है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी इकाई लगानी है, आपका दूध कितना है। अगर मैं कहूँ आपको केवल 100 लीटर या 150 लीटर करना है तो आप 2-3 लाख रुपए के अंदर, 1.5 लाख रुपए के अंदर भी ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारी राशि जो है वो सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भी दी जा सकती है। अच्छा। तो यह बहुत ही एक अच्छा व्यवसाय है जिसके लिए सरकार भी प्रयासरत है कि इस प्रसंस्करण को बढ़ाया जा सके और उष्ट पालकों की जो जानवरों को रखते हैं उनकी आमदनी में इजाफा हो। ठीक है, आमदनी में इजाफा हो। इन सारू देखो डॉक्टर साहब मैंने एक जानकारी और चीजें है कि देखो बोझा ढूंढ वाला ऊंट अलग होया करे, ये नस्ल अलग है। तो दूध सारू कोई ऊंटनी रो चयन करना है तो किसी नस्ल रो चयन करे हमारा ऊंट पालक? जो हम लोग यहाँ पर हमारे केंद्र के अंदर है वो जो कच्छी ब्रीड की जो है ऊंटनियां है या फिर जो बीकानेरी ब्रीड की जो ऊंटनियां है वो ज्यादा दूध देती है। तो इन दो जो ब्रीड हैं इनको आप चयनित कर सकते हैं। बाकी और अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप केंद्र पर आकर के एक बार भ्रमण कर करके जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी नस्ल की ऊंटनी ज्यादा दूध देती है, कौन सी नस्ल की ऊंटनी का प्रबंधन आसान है या कठिन है, जटिल है, प्रसंस्करण किस तरह से किया जा सकता है। आप केंद्र पर आएं और केंद्र से संपर्क करें, आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भाई ओम जी भाई डॉक्टर साहब जी बतावे उन हिसाब से तो भाई कि बापर जगह ऊंट पालक भाई है, पशुपालक भाई है, जरूर जरूर इन व्यवसाय खाने वो कह गनी की रुचि राख सी और जार पर इन लाभ भी ले सी। एक डॉक्टर साहब जी मान लो कोई ऊंट पालक है वो एक प्रसंस्करण है वो जो छोटे स्तर पर लगा लियो तो उनसे जो उत्पाद वो बनावे तो फिर अगर मान लो उन जी की विक्रय करने वाली हुए नहीं कि भाई बेचने मायने कोई दिक्कत आवे कोई ने तो क्या उन भी कोई सुविधा मिल सके? उष्ट पालक जो भी
भी है या जो भी ये व्यवसाय को करना चाहते हैं या जो चला रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या का कुछ आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हमारा केंद्र सरकारी ही एक इकाई है। हमारा कार्य उद्यमिता का विकास करना है, किसानों की आय को दुगना तिगुना करना है, आमदनी में इजाफा करना है और जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनको बढ़ावा देना है। तो कभी भी किसी को कोई समस्या आती है ऊंट से रिलेटेड, तो वो हमारे इस केंद्र पे आके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, आप तो गांव गांव ढाणी ढाणी घूमो और ऊंट पाल का सब मिले हो। इन साला रामायण इन 2-3 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ऊंट पालका में आपने क्या जागरूकता दिख रही है? हाँ बिल्कुल, ऊँटनी के दूध के व्यवसाय के लिए लोगों का रुझान बढ़ा है। हमने अभी पिछले साल ही 4 उष्ट्र पालक हैं या जो बेरोजगार युवक हैं या जो पहले से डेयरी के व्यवसाय में युवक थे, उनको ऊँटनी के दूध से प्रसंस्करण से जो उत्पाद बनाते हैं उनकी टेक्नोलॉजी दी हुई है उन्हें। अच्छा। उन्होंने अपनी इकाइयां लगाई हैं और एक जो युवक है जिसने हमसे टेक्नोलॉजी ली है वो तो ऊँटनी के दूध के पाउडर को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। क्या बात। तो राजस्थान से अब ऊँटनी का दूध पाउडर बन के विदेशों में जाने लगा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से इस ऊँटनी के दूध का व्यवसाय के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। दूसरा, ऊँटनी के दूध की जो विशेषताएं, औषधीय गुण है, वो लोगों को अब समझ में आने लगे हैं कि ये एक प्राकृतिक औषधि है। तो अब लोग इसका औषधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और उष्ट्र पालकों को ये भी बताना चाहूंगा, जिस दूध को वो गलत समझ के या गाय की तुलना में कमजोर समझ के कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं, खराब हो जाने देते हैं या फिर 20 रुपए लीटर 40 रुपए लीटर में इधर उधर किसी को दे देते हैं। यह दूध महानगरों में 800 रुपए लीटर में बिक रहा है। अच्छा। 600 रुपए, जैसे पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे ऊँट की सीमित संख्या है, नगण्य संख्या है, वहाँ पे यह दूध 600 रुपए लीटर से लेकर 800 रुपए लीटर तक भी देखने को मिला है। बिल्कुल सर। एड़ा का व्यवसाय करे नहीं तो मैं खुद रो तो विकास करी करे, साथ साथ 100 लोगों रो भी विकास करे, प्रेरणा रा बिंदु बने सर। हाँ, बस जरूरत कहीं है एक कदम विकास रेखानी बढ़ावण री है। हाँ, और सरकार आप रो हर कदम पर सहयोग करने सारू तैयार बैठी है। आप थोड़ा आगे बढ़ो तो सही। बिल्कुल सा। और देखो सा, आ कितनी अच्छी बात लगी आज रो नव युवक मनु हाँ, कागज में लिख रहा। हाँ, और कागज में लिख रहे कहीं पूछे कि भाई डॉक्टर साहब ने पूछो कि भाई जिम्मे गाँव रे मायने अगर आप रे जगह ऊँटनी रा जगह उत्पाद है उनारी दुकान रे मायने आप रे अगर कोई बेचना चाहे तो कर सकेगी? हाँ बिल्कुल कर सकता है। इस संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा, बीकानेर जिले के अंदर यह दूध, ऊँटनी का दूध, अब गाय के दूध के जैसे पैकेट्स मिलते थे वैसे मिलने लगा है। और जनता को मैंने जहाँ तक देखा है वो उस दूध को पीने के लिए काफी आतुर है। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। देखो अब बखत भी है, वो इशारो करने लगे तो चलते चलते बेड़ा और आप कहीं संदेश देना चाहो दूध रे बारे में हमारे श्रोताओं ने, हमारे ऊँट पालकों ने? उष्ट पालकों से मेरा एक ये आग्रह रहेगा कि सभी जो उष्ट पालक हैं, जो अपने क्षेत्र के उष्ट पालक हैं, वो आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा करें, अपना एक समूह बनाए कि कौन कौन किस किस के पास कितनी ऊँटनियां है, उनसे कितना दूध हो रहा है, वो एक सम्मिलित प्रयास करें और सब लोग मिलकर फिर केंद्र के पास आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं कि हमारे पास इतनी ऊँटनियां, हम इतना दूध कर रहे हैं, हमें प्रशिक्षण दिया जाए या हमें प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी जाए, या हमें प्रसंस्करण, केंद्र को प्रसंस्करण करना हो तो उनसे हम दूध ले सकें। अभी हमारा एक योजना चालू करना चाहते हैं हम लोग कि जब वो उष्ट पालक है हम उनसे दूध लेके प्रसंस्करण करके हम हमारे मिल्क पार्लर पे उसे बेच सकें। अच्छा। तो इस संदर्भ में भी प्रयास जारी हैं, चल रहे हैं। तो सभी उष्ट पालकों से यह मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी ऊँटनियां आपके क्षेत्र में हैं, आपके इलाके में, वो उनकी संख्या को लिखें और जितने भी उष्ट पालक हैं वो आपस में एक समूह बनाएं, मिलकर करके एक व्यवसाय लगाएं, एक इकाई लगाएं उस इलाके के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। बिल्कुल सर। अब देखो एक बात कहूँ भोमजी भाई के और दूध शरीर सारू उपयोगी है, साथे साथे अगर मन सु काम करा तो आर्थिक रूप से भी उपयोगी है, इसमें आमदनी बढ़ा सका। और आपार जगह श्रोता दूर दूर से जगह रेडियो पे भी सुन रहा है कार्यक्रम, अगर जब ई ज्ञान ने आत्मसात कर पर काम में ले तो बिहार वास्ते भी उपयोगी है। तो भैया हमें देखो बखत हो रही है, अनुमति लेना। हाँ बिल्कुल। तो भैया आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधार्या राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार, और आज आप बातचीत करी ऊँटनी रे दूध री महत्ता विषय पर। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधार्या, माने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। ऊँटारी बातां, आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर,
बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आज्ञा दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।